Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel रंगड़ फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। काम से मैं फ़्री हो चुकी थी, सारा काम करके टाकियाँ शाकियाँ मार के सफाइयाँ करके मासियों वाले काम से ज़रा फ्री होके किचन वाले काम की तरफ आ चुकी थी। दूध भी हमारा आ चुका था और साथ ही मैंने दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए। गर्मी इतनी है कि वो ख़राब हो जाता है। कल भी मेरा ना आटा भी और दूध भी सारा ख़राब हो गया, वो किचन में ही रखा रहा। गर्मी इतनी शदीद थी, अगर बाहर रखूं तो भी कोई असर नहीं होता क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी ड्रिंक। हस्बैंड को मैंने बना के दी थी आज साबूदाने वाली ड्रिंक। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। दूध बॉयल करने के बाद हाफ़ दूध मैंने निकाल लिया था, बाकी दूध में ना साबूदाना पका लिया था मैंने। उसके बाद फिर इसमें चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल के इसको अच्छे तरीके से मैश किया, मिक्स करने के बाद फिर इसको ठंडा करके हमने यूज़ किया। यही हमारा नाश्ता था मैक्सिमम। अब गर्मी जब से आई है ना ही कुछ खाने को दिल करता है ना ही कुछ बनाने को दिल करता है, लेकिन मजबूरी है, खाना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, भूख भी लगती है। लेकिन खाने के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, हब्स इतनी ज़्यादा होने लगी है ना मूड ही नहीं होता किसी भी चीज़ का, इवन के किचन में जाने का भी मूड नहीं होता। खैर उसके बाद मैं ना ड्रिंक बना के हस्बैंड को भेज के नाश्ता करके फ़्री होके मैं बर्तन मांजना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये अब बर्तनों की बारी है। चाहे कुछ भी करो तो बर्तन तो मस्ट है ना। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने ना खाना वगैरह बनाना था और आज मैं थोड़ी सी जल्दी में थी। आज मैंने सिलाई करनी थी। आज मेरा इरादा था आज मैं सूट को ना कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ना बहुत दिनों से ये काम ना पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सारे काम करने के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ डेली सिलाई कर रही होती हूँ। कभी गला बना के रख देती हूँ, कभी ट्राउज़र सिलाई कर देती हूँ, कभी फ़िटिंग कर लेती हूँ। मीन्स यानी कि टोटल कंप्लीट नहीं होता मुझसे, एक ही चीज़ होती है, या ट्राउज़र सिलाई होता है या फिर गला बना लेती हूँ या फिर कमीज़ को ना दामन कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से मशीन का काम मेरा मुकम्मल होता है, क्योंकि ना मल्टीटास्किंग ना चलती रहती है मेरी। सुबह को उठती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, काम वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मशीन वगैरह सिलाई करती हूँ। सिलाई करने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मेरा मूड होता है रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। और उसके अलावा बाकी के काम भी करने होते हैं और सबसे मेन काम जो मेरा एडिटिंग का होता है और मेरा वॉइस ओवर का होता है, फिर अपलोडिंग का होता है। और सेंटर में हस्बैंड भी आ रहे होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है और फिर मुख्तलिफ यानी कि टास्किंग ऐसे चलती रहती है। उसमें फिर मुझे नहीं लगता कि तकरीबन ये कपड़े मेरे पास जो सिलाई के आए, मैंने इन कपड़ों में ना मैंने एक दिन भी बैठ के फुल सूट को ना किया। अब उन्होंने जाना है ईद के लिए। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली का ना कुछ ना करूं कंप्लीट उसको ना, इसलिए आज मैं थोड़ी सी जल्दी में थी। और आज ये ना मेरी ये कद्दू मैं लेके आई थी मंगल वाले दिन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था आपके बार जो सब्जियों का मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत बुरा रहा है। उनमें ना या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गल गई थी, और फिर उसके बाद ये कद्दू कुछ बेटर कंडीशन में था। लेकिन आज यानी कि ये भी थोड़ा ना बहुत ज़्यादा बासी हुआ था ना, लेकिन मेरा फेंकने का मूड नहीं हुआ। हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे क्या पकाना है, मैंने कहा नहीं कद्दू घर में पड़ा है, मैंने उसको ही बनाना है। तो मैंने क्या किया, जल्दी के चक्कर में आज मैंने सारा इसको ना गोश्त की तरह चढ़ा दिया। जिस तरीके से हम ना बीफ बनाते हैं, बड़े का गोश्त बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और रेगुलर यानी कि मसाले जो हम लोग डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और इसके अलावा ना मिक्स मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ना तो पानी डाल के ना हल्की आंच पे ना इसको रख दिया था पकने के लिए। जब ये पक गया तो मैंने फिर इसको अच्छे तरीके से ना भुनाई कर लिया था। ये तकरीबन टोटली यानी कि जिस तरीके से हम बीफ बनाते हैं ना वो तरीका होता है। और मुझे जब भी जल्दी होती है या फिर मेरा मूड नहीं होता उस दिन मैंने यही काम करना होता है। लेकिन आज मेरे पास दो वजूहात थी, एक तो जल्दी थी, दूसरा फिर ये बासी था। मुझे लग रहा था अगर मैंने भुनाई करके डाला ना तो मैं भी शायद ये ना गलने में बहुत टाइम लगाए। तो मैंने ना इस तरीके से डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया था। पहले मैंने आँच को ना फुल रखा था जब तक इसमें ना भाप बनना और बबल्स बनना स्टार्ट नहीं हुई। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो गई तो मैं फिर इसको ना रख के ना अपना बाकी का काम करने चली गई। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक लेडी होती है ना वो बहुत से मल्टीटास्किंग कर लेती है। वो टेलर भी होती है, वो क्लीनर भी होती है, वो वॉशर भी होती है, वो ना हर काम कर रही होती है। वो अपने घर में डॉक्टर भी होती है। इवन के ना छोटे मोटे काम करने पड़ जाते हैं ना उसको
स्टिचिंग हो गई, टेलर हो गया, डॉक्टर हो गया, कुकिंग हो गई, क्लीनर हो गया। इसके अलावा अगर वो कुछ ना जुगाड़ करना पड़ जाए तो वो जुगाड़ू भी बन जाती है। अपने घर को मैनेज करने के लिए, अपने घर को लेके चलने के लिए ना औरत हर काम कर लेती है। मैं एक लेडी का व्लॉग देख रही थी, मुझे उनकी बातें इतनी अच्छी लगी, मुझे इतनी उनकी बातों ने इंस्पायर किया। वो बोल रही थी ना, उनकी बातें ना जैसे टच होके जा रही थी। उन्होंने एक बात जो मेन की थी ना, उनमें से एक ये थी कि हस्बैंड हमारे घर को चला रहे होते हैं, हस्बैंड हमारे घर को ना मैनेज कर रहे होते हैं, वो घर का खर्चा भी उठाते हैं, वो बच्चों का खर्चा भी उठाते हैं, वो हमारा खर्चा भी उठाते हैं, लेकिन वो एक हद तक, क्योंकि ना कि हर किसी के हस्बैंड के ना आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लेडीज़ जो होती हैं ना उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं ना वो एक जैसी होती हैं। सब औरतों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास अच्छा पहनने को हो, अच्छा खाने को हो, उनके पास ना घर के अंदर हर सहूलियात मौजूद हों, जो उनका दिल करे वो यानी कि उनके पास आ जाए, उनके पास अपना यानी कि पैसे हों ताकि उनको मांगने ना पड़े। लेकिन ना सारी ज़रूरियात को हस्बैंड्स ना पूरा नहीं कर रहे होते नहीं, सॉरी, कर पाते। वो अपनी आमदनी के हिसाब से पूरा काम करते होते हैं, लेकिन लेडीज़ जो होती हैं ना उनको चाहिए कि वो अपना कुछ लेके चलें, अपना कुछ मैनेज करें, अपना कुछ काम करें, ताकि यानी कि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी कुछ चंद ज़रूरियात को वो पूरा कर सकें। इवन के वो अपने हाथ में यानी कि पैसे रख सकें, मीन्स यानी कि वो खुद कफ़ील हों। उनके बात करने का ये था स्टाइल। और एक वो मज़े की बात कर रही थी, हर वक्त ये रोते रहते हैं, हमें हस्बैंड कुछ नहीं देते, हमें हमारे हस्बैंड हमारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे होते, ये रो रहे होते हैं कि हमारी ना घर की चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। तो आप क्या कर रही हैं? आराम से बैठी हुई हैं, आप भी तो कुछ हाथ हिलाएं, आप भी तो कुछ कोशिश करें, आप भी तो कुछ कर सकती हैं। और सबसे मेन ना सोर्स ऑफ अर्निंग अब तो यूट्यूब है, घर में आप बैठ के कमा सकती हैं। यूट्यूब अर्निंग देता होता है, ये नहीं है कि वो फ़ौरन से आपको दे रहा होता है, वो फ़ौरन से आपको ना अर्निंग देना स्टार्ट हो जाता है। इस पर एक टाइम लगता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। आप लोग ना उसको कोशिश तो कर सकते हैं, आप उसको ना ट्राई तो कर सकते हैं। उसकी मैं बातें सुनती रही, मुझे ना बातें बहुत यानी कि इंस्पायर करती रहीं। उसने एक सिंपल वे में यानी कि सारी बातें की। इवन के ना जैसे हम लोग अगर किसी को इस तरह बोलें तो वो ये सोचेंगे शायद ये हमें टोंट मार रहे हैं, शायद ये हमें ताना दे रहे हैं। लेकिन ना उसने ना इस तरीके से बताया कि ना हर यानी कि अगर कोई इंस्पायर होने वाली हो या मोटिवेट होने वाली हो, वो इजीली कर सकते हैं। वो अपनी जर्नी भी बता रही थी, वो बोल रही थी कि मैंने तकरीबन 1.5 साल तक यानी कि यूट्यूब पे काम किया है, और उनका ना लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, उनका वीडियोस का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वॉइस ओवर उनकी बहुत अच्छी है। इसके बावजूद भी उन्होंने ना 1.5 साल मुसलसल काम किया, लेकिन ना उनकी वीडियोस और उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ। उन्होंने शाउट आउट का बोला तो जिन्होंने शाउट आउट देने से इनकार किया उन्होंने उसको भी मेंशन किया। मीन्स कि वो हमें ये बताना चाह रही थी कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, आप लोग भी अर्न करके अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। आप भी बिज़ी रह कर अपने ना माइंड की जो ना माइंड में आने वाली चीज़ें होती हैं, मीन्स यानी कि मेंटली डिस्टर्बेंस जो होती है उनको दूर कर सकते हैं। रोने से बेहतर है इधर उधर बैठ के ना एक दूसरे की चुगलियाँ करने से बेहतर है ख़ुद को बिज़ी करें, ख़ुद की अर्निंग का सोर्स बने, यानी कि खुद कमाएं, अपनी खुद ज़रूरियात को पूरा करें। आजकल महंगाई का इतना टाइम है कि जो हर कोई काम करे, मीन्स यानी कि एक के करने से, एक के कमाने से कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, उनके हस्बैंड यानी कि उनकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट वो अपनी मेंटली हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने माइंड को बिज़ी रखने के लिए, ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए ना कमा रही होती हैं। क्योंकि ना अपने पैसे का जो ना, अपनी अर्निंग का जो चस्का होता है ना, जो अपने पैसे का मज़ा होता है वो हस्बैंड के पैसों का नहीं होता। अपने यानी कि पैसों का जो मान होता है ना, वो दूसरों से मांग के जो कंप्लीट किया जाता है ना, उसका नहीं होता। वैसे ये वाला चस्का तो खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मैं जो हूँ ना स्टार्ट से यानी कि काम कर रही हूँ, अपने टीचिंग करती होती हूँ, सैलून का कर रही होती हूँ, और इसके अलावा यानी कि स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। मेरे पास हर टाइम मेरे अपने होते हैं, और उन पैसों का ना मुझे अलहदा से ही मान रहता है। और जो हस्बैंड देते हैं ना वो तो किसी गिनती में ही नहीं आते। और अपने जो होते हैं ना वो तो यानी कि अगर एक रुपया हो, 10 रुपये या 1000 रुपये हो ना, उनका गरूर अलहदा होता है, उनका फ़ख्र अलहदा होता है। वो सब ये समझाना चाह रही थी।
मैंने पूरा उनकी बात को सुना, उनकी बात को समझा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये टॉपिक इतना अच्छा लगा कि मैंने ना रिपीट किया। अगर कोई एक लेडी भी सुन के अपना कोई काम स्टार्ट कर लेती है ना, तो मीन्स यानी कि बात करने का रिपीट, उनका बात करने का मकसद और मेरे बात रिपीट करने का मकसद कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती है मेरे बात करने से या मेरे बात रिपीट करने से या उनके बात करने से, तो प्लीज़ ना आप आमना विलेज व्लॉग को ना ओपन करके देखिएगा कि वो किस तरीके से अपने व्लॉग्स को लेके चल रही हैं और वो किस तरीके से अर्न कर रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मेरे जैसे और जो न्यू यूट्यूबर हैं उन सब की इसी तरीके से हेल्प कर दीजिएगा जिस तरीके से आप मेरी कर रहे हैं। सब इसी तरीके से यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।